Hello everyone. So guys, in today class we talk about layer 2 trace path. So guys, layer 2 कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अगर दो मेरे एंड पॉइंट है, जैसे मेरे पास एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी है, और these both एंड पॉइंट इन सेम सबनेट. यहाँ पे एक जैसे इस पीसी का आईपी एड्रेस 10.1 है और दूसरी मेरी मशीन है, इसका आईपी एड्रेस 10.2 है. तो जब ये कम्युनिकेट करेंगे तो वाया यूजिंग दिस लेयर टू ट्रेस पाथ हम फिगर आउट कर लेंगे, मतलब जब पॉइंट ए पॉइंट बी से कम्युनिकेट कर रहा है तो इनके बीच में कौन कौन से डिवाइसेस आपके आ रहे हैं. So if you see the topology, तो गाइस इस टोपोलॉजी में मेरे पास दो मशीन है. इस पीसी का आईपी 10.1 है, इसका मैक एड्रेस क्या है 00A, और दिस सिस्टम हैज आईपी एड्रेस 10.2 और इसका मैक एड्रेस क्या है 00B, एंड बोथ पीसी आई हैव कॉन्फ़िगर इन VLAN 10. और ये मेरा ट्रंक पोर्ट है. तो ट्रंक पोर्ट क्या करते हैं, सारी आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है. देन हमारे पास जो कोर स्विच है, इसके ऊपर भी डाटाबेस के ऊपर भी क्या है VLAN 10 कॉन्फ़िगर. एज लॉन्ग एज दोनों पीसी सेम ही VLAN में है, सेम ही सबनेट में है, तो इनकी आपस में क्या है कम्युनिकेशन होनी चाहिए. लेट्स से इफ वी टेस्ट द कनेक्टिविटी फ्रॉम PC1 टू PC2, तो अगर मैं PC2 जिसका IP एड्रेस 10.2 है उसको पिंग करता हूं तो ये मेरे पास क्या है, इसका रिप्लाई ट्रैफिक क्या है आ रहा है. वैसे यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली इसको गाइस पिंग लगा के रखता हूं, तो ये मैं 100 पैकेट भेज रहा हूं. बेसिकली आइडिया क्या है, वैसे ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है मेरी. सो वी नीड टू फिगर आउट. अभी देखो, अभी आपके सामने ये डायग्राम आपको व्यू हो रही है, मतलब आपके पास डायग्राम है. यू नो दैट जो ट्रैफिक फ्लो है पहले इस एक्सेस स्विच के पास जाएगा, फिर कोर के पास जाएगा, फिर सेकंड एक्सेस स्विच के पास जाएगा, देन उस पे मेरा ये एंड पॉइंट कनेक्टेड है. देन वी आर सेंडिंग द एको रिप्लाई, तो रिप्लाई ट्रैफिक भी आपका ऐसे ही आएगा. लेट्स से अगर आपके पास टोपोलॉजी नहीं है और आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, लाइक ये पॉइंट ए, इसका आईपी एड्रेस ये है, एंड दिस इज पॉइंट बी, इसका आईपी एड्रेस ये है. तो मेरे को फिगर आउट करना है मतलब इनकी डायग्राम क्या है. तो इस केस में गाइस आप लेयर टू ट्रेस पाथ से आप फिगर आउट कर सकते हो, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपके कितने डिवाइसेस आ रहे हैं. तो जनरली गाइस उस केस में गाइस पहले आप लाइक उस नेटवर्क के कोर स्विच पे जाओगे, देन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, मतलब जो पॉइंट ए है उसका आईपी एड्रेस क्या है 10.1 और उसका मैक एड्रेस क्या है. सो हियर मैक एड्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो स्विच है वो हमारे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं बेस्ड ऑन मैक एड्रेस. सो लेटर ऑन आई विल टेल यू, अगर आपको आईपी पता है, आपको मैक एड्रेस नहीं पता, देन आप कोर से कैसे फिगर आउट कर सकते हैं उसका मैक एड्रेस. So that will be studied in when we talk about intervener routing. Then we have a point B. Point B का IP एड्रेस ये है और मैक एड्रेस क्या है 00B. मेरे को फिगर आउट करना है जब पॉइंट A पॉइंट B से कम्युनिकेट कर रहा है तो कौन कौन सी डिवाइसेस आ रहे हैं इन पिक्चर. तो इस केस में गाइस आप पहले कोर स्विच का मैक एड्रेस टेबल चेक करोगे, शो मैक एड्रेस टेबल. ये मैक एड्रेस टेबल मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा है जो पॉइंट 00A मैक एड्रेस है वो मेरे को इस इंटरफेस से लर्न हो रहा है. देन जो 00B मैक एड्रेस है वो मेरे को लर्न हो रहा है FA02 से. सो दिस मीन्स मेरे को इतना आइडिया हो गया, लाइक वी आर सिटिंग ऑन कोर स्विच, इतना 00A मैक एड्रेस somehow
FA0Y1 की तरफ है। तो मे बी ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है या कोई इस पे कोई और डिवाइस लगा होगा और मे बी फर्दर कोई और डिवाइस होगा, मे बी ये उस पे कनेक्टेड हो। सिमिलरली जो मेरा 00B मैक एड्रेस है ये मेरे को FA02 से लर्न हो रहा है। देन गाइस मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा FA01 और FA02 से क्या ये डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है या बीच में और फर्दर डिवाइसेस आ रहे हैं। तो उस केस में गाइस आप हेल्प करोगे, लाइक फर्स्ट आप यूज करोगे CDP। CDP आपको बता देता है अगर लेट्स से FA01 पे कोई सिस्को का डिवाइस ही कनेक्टेड हुआ तो वो मेरे को CDP में पता चल जाएगा। इन केस अगर CDP डिसेबल कर रखा है तो नॉर्मली इन द रियल वर्ल्ड जब हम डिवाइस इंटरफेस कनेक्ट करते हैं गाइस तो इंटरफेस पे हम एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब लाइक यहाँ पे मैंने इंटरफेस में डिस्क्रिप्शन दे रखी है, लाइक FA01 जो मेरा कनेक्टेड है वो एक्सेस स्विच 1 पे कनेक्टेड है और जो FA02 है वो मेरा एक्सेस स्विच 2 पे कनेक्टेड है। And here CDP is also on by default to show CDP neighbor। CDP neighbor मेरे को बता देगा लाइक FA01 पे जो आपका एक्सेस स्विच 1 है और FA02 पे आपका एक्सेस स्विच 2 है। So this means लाइक अगर मेरे को फर्दर मेरे को डिवाइसेस पता चल गए, लाइक जो कोर स्विच था हमारा FA0Y1 ये मेरा लोकल इंटरफेस है और FA0Y1 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है वो आपका एक्सेस स्विच 1 और उसका पोर्ट क्या गाइस FA0Y2। फर्दर बिहाइंड इसके पास 00A होगा क्योंकि जो 00A है मेरे को इस डायरेक्शन से लर्न हो रहा है। देन FA02 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है दैट इज एक्सेस स्विच 2 और जो 00B है वो मेरे को इस तरफ से लर्न हो रहा है और जो एक्सेस स्विच 2 है उसका खुद का पोर्ट क्या है गाइस FA01। देन गाइस जब मैं इस डिवाइस पे लॉगिन करूंगा और इस डिवाइस पे चेक करूंगा इसका मैक एड्रेस टेबल, उस पे चेक करूंगा 00A किस पोर्ट से लर्न कर रहा है। बिकॉज सी लाइक एज कोर परस्पेक्टिव अगर आप ये इन पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रखी है, ट्रंक पोर्ट कर रखी है। ट्रंक पोर्ट नॉर्मली मैं कब यूज करता हूँ, स्विच टू स्विच। यहाँ पे गाइस यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है जो इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ट्रंक पोर्ट हो रखी है। नहीं गाइस मैं इस पे लॉगिन करता हूँ तो इस पे लॉगिन करने के लिए अगर आपको इसका IP एड्रेस भी नहीं पता तो CDP गाइस इस पे भी हेल्प करता है। तो इफ यू यूज दिस कमांड शो CDP neighbor डिटेल, गाइस यहाँ पे आपको दिखा देगा डिवाइस नेम और IP एड्रेस। बट एज ऑफ नाउ मैंने इस स्विच के ऊपर कोई IP एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ तो इसकी वजह से ये आपको नहीं शो कर रहा। और मे बी ये मैंने देखा पैकेट ट्रेसर की भी लिमिटेशन है, बट इन द रियल वर्ल्ड डेफिनेटली आपको इस कमांड से जो आपसे साथ नेबर कनेक्टेड है उसका IP एड्रेस भी दिखेगा। देन फर्दर गाइस मेरे को एक्सेस स्विच 1 पे आना पड़ेगा और एक्सेस स्विच पे अगेन अगर मैं शो मैक एड्रेस टेबल कमांड चलाता हूँ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये 00A है, ये FA0 पोर्ट 1 से क्या हो रहा है, लर्न हो रहा है। दिस मीन्स अगर मैं FA01 पे देखूं शो CDP नेबर तो FA01 पे कोई मेरे को CDP इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही। दिस मीन्स इधर जो FA01 से डिवाइस कनेक्टेड है वो CDP अवेयर नहीं है, मतलब सिस्को का डिवाइस नहीं है या मे बी डिसेबल हो रखा है। तो इसके अगेन मैं क्या करूंगा FA01 जिससे मेरे को पोर्ट लर्न हो रहा है तो उसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा। भाई ये एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट हम किस पोर्ट पे डालते हैं जहां पे एंड पॉइंट कनेक्टेड होते हैं। तो दिस मीन्स अभी तक जो मैंने व्यू निकाला लाइक जो कोर FA01
उसके बाद ये कनेक्टेड आपका एक्सेस स्विच 1 पे, और एक्सेस स्विच पे FA01 पे आपको यू सी लाइक FA01 पे ये आपको लर्न हो रहा है मैक एड्रेस 000A, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सेस। ये कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होती है, एंड पॉइंट के लिए होती है। तो दैट मीन जो आपका एंड पॉइंट है वो इस पोर्ट पे कनेक्टेड है। एंड सिमिलरली जो फर्दर अगर मैं इस एक्सेस स्विच 2 जो मैंने लाइक FA02 से कनेक्टेड था और इस तरफ पोर्ट था FA0/1, अगर मैं इस पे जाके चेक करता हूँ, अब मेरे को ए मिल गया 00A, देन वी नीड टू फिगर आउट 00B जो कि कोर के इस पोर्ट पे आपको लर्न हो रहा था। तो अगर मैं एक्सेस स्विच 2 पे जाता हूँ और इस पे शो मैक एड्रेस टेबल को मान चलाता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, तो यहाँ पे मेरे को मैक टेबल में नहीं दिख रहा। दिस मीन्स गाइज आपको पता होगा लाइक बाय डिफॉल्ट जो मैक टेबल का क्या होता है, एजिंग टाइम होता है। तो अगर लेस पिंग ये इनका स्टॉप हो गया होगा, और देन गाइज अगर ये सिस्टम 0 और 1 आपस में अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट जो इसका एजिंग टाइम होता है 5 मिनट स्विच का, वो अपने आप ही क्या करता है, एंट्री रिमूव कर देता है। तो इन दिस केस अगर मैं दोबारा ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ, पिंग आपका क्या हो गया, तो स्टॉप हो गया था, मैं दोबारा कम्युनिकेशन करता हूँ गाइज, अगर आप इसका मैक टेबल दोबारा चेक करोगे तो आपको एंट्री दिखेगी, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो बी मैक एड्रेस है वो इसके FA02 पे कनेक्टेड है, और फिर आप इस स्विच के ऊपर भी शो CDP नेवर रन करोगे, FA02 की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। लाइक FA02 पे मेरे को कोई CDP एंट्री नहीं दिख रही, और देन मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा FA02 की। FA02 की कॉन्फ़िगरेशन है अगेन क्या है, आपकी एक्सेस पोर्ट है जो कि हम एंड पॉइंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एंड आई बिलीव लगेगा आपको पता होगा ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, स्विच के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। नाउ ये हमने लाइक होप बाय होप मीन्स क्या है, हर डिवाइस पे जाके फिगर आउट करा जो टोपोलॉजी क्या बनी हमारी। ये आपका कोर था, पहले आप कोर के मैक एड्रेस टेबल चेक किया था आपने, तो देन यू फिगर आउट जो FA0/1 है, इससे जो डिवाइस हमारा कनेक्टेड है एक्सेस स्विच 1, और इसके एक पोर्ट पे आपका 00A कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई CDP गाइस आपको देखो ऐसे ट्रेस पाथ मतलब एक में भी हेल्प करता है। देन जो 00B था वो कनेक्टेड था आपका एक्सेस स्विच 2 पे, और ये आपका यहाँ कोर पे लर्न हो रहा था पोर्ट FA02 पे, और इस तरफ FA01 था, और यहाँ पे आपका एंड पॉइंट कनेक्टेड है 00B, और इसका पोर्ट गाइस क्या है FA02। तो ऐसे हमने बिल्डअप कर लिया, जो पॉइंट A B से कम्युनिकेट कर रहा है, तो दिस इज द टोपोलॉजी गाइस। सो लेटर ऑन गाइस आई विल शो यू, अगर लाइक अभी आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आपके पास जो मशीन कम्युनिकेट कर रही थी उसका IP एड्रेस भी था और उसका मैक एड्रेस भी था। देन डेस्टिनेशन जिस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट कर रहे थे आप, उसका IP एड्रेस भी था, उसका मैक एड्रेस भी था। बट इन केस अगर आपके पास सिर्फ IPs हैं, मैक एड्रेस नहीं है, देन उस केस में लाइक आई विल शो यू लेटर ऑन कैसे हम IP से मैक फाइंड करेंगे फ्रॉम द कोर स्विच। So this will be study in intervenor routing. So guys, I hope you like this lecture and thank you for viewing.